चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। क्यों? एक बात बताना, कोई बड़ा सा नेता हो, थोड़ा पावरफुल, और उसके बंगले पे उसका बेटा सुबह सुबह बड़े से नेताजी का 10-15 साल का लड़का बंगले पे अगर अपनी कार धोने लगे सटक से, तो का धो पे उते जो भैया के आदमी बैठे रहते ना, समझ गए आदमी? पहले आदमी होते महिलाओं के, अब होते नेताओं के। वे इनके आदमी, वे उनके आदमी, वे इनके आदमी, वे उनके आदमी। अब चाहे घर के आदमी बन पाओ चाहे नहीं बन पाओ, पर भज्जा हर के आदमी खूब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अगर कोई बड़े से नेता का लड़का अपनी कार धोने लगे तो इन आदमों के रहते धो पाएगा? ये तुरंत कह रहे नहीं 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 भैया हम बैठे, हम तो साइड उतार के पहुंच दें गाड़ी। तो जब यहां का कोई छोटा वोटा नेता 5-10 साल के लिए पद पे आ जाए और उसका बेटा अपनी कार नहीं धो सकता, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का भाभी अयोध्या का राजा जब गौशाला के लिए दौड़ता था तो हजारों नौकर चाकर पीछे दौड़ पड़ते थे। अरे राजकुमार आप बैठो, हम तो हैं। राम जी ने कहा अच्छा हम गौ सेवा नहीं कर पाएंगे? ठीक है, एक कारण। अब इसका आगे हम रिजल्ट खोल रहे हैं। अब दूसरा कारण, एक बार राम और लक्ष्मण जंगल में चले जा रहे थे, तो राम जी के कानों में एक आवाज आई कि राम दूल्हा बने सिया दुल्हन बनी। राम जी ने कहा लक्ष्मण इतने घनघोर जंगल में हम यहां हैं और हमारी शादी के गाने गाए जा रहे हैं, जरा देख के तो आओ। लक्ष्मण जी गए थोड़ा नीचे उतर के रथ से, तो 10-25 महात्मा पत्ते पे बेर मकोर करौंद जंगली फल महुआ सब रख के नाच रहे थे और गा रहे थे कि राम दूल्हा बने। लक्ष्मण जी बोले महात्मा ये क्या कर रहे हो? महात्मा बोले कि लखनलाल राम जी का विवाह कर रहे हैं हम लोग। लक्ष्मण जी बोले तुम लोग पागल हो, ऐसे विवाह हुआ था हमारे भैया का? अरे अष्ट सिद्धि 9 निधि सेवा में लग गई थी। महात्मा बोले पर एक कमी रह गई थी। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करना, तुम हमारे भैया की शादी में कमी ढूंढ रहे हो। महात्मा बोले नाराज मत होना ठाकुर साहब, पर तुम्हारे भैया की शादी में एक कमी रह गई। इतने में राम जी भी आ गए। लक्ष्मण क्या बात है? अरे बोले भैया देखो ये फक्कड़ बाबा कह रहे कि आपकी शादी में कमी रह गई, तो क्या कमी रह गई? राम जी बोले लक्ष्मण मेरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते रे, कुछ ना कुछ कमी तो रह गई होगी, पूछ लो उनसे। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा हे विप्र देवताओं, हे मुनि मंडली, वैसे तो हमारे ससुर ने और हमारे पिताजी ने हमारी शादी में कोई कमी नहीं रखी, पर आप कह रहे हो तो कमी रह गई होगी, बताओ क्या कमी थी? महात्मा रोने लगे, बोले सरकार आपकी बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश गए होंगे, इंद्र गए होंगे, कुबेर गए होंगे, अष्ट सिद्धि 9 निधि आपकी सेवा में लगी होंगी, पर एक कमी रह गई थी। बोले कौन सी? बोले आपकी शादी में हम लोग नहीं जा पाए थे तो हम लोगों की कमी रह गई थी, तो हमने सोचा वो कमी पूरी कर दें। राम जी बोले हमसे आते मिलने, हम फिर से दूल्हा बन जाते, सियाजू को दुल्हैया बना लेते। महात्मा बोले प्रभु गए थे पर भीड़ भाड़ में मिल नहीं पाए, क्योंकि आप राजा हो, साधारण थोड़ी हो। राम जी ने कहा तो मुझे ऐसा राजपद भी नहीं चाहिए जिससे मेरे महात्माओं को मुझसे मिलने में दिक्कत हो। तो एक कारण तो ये, तो भगवान चरवाहा बन के आए।
अब बताओ, चरवाहे से मिलने में कोई परमिशन चाहिए? गांव की कोई गैया चराने वाला वरेदी हो, उससे मिलने के लिए क्या परमिशन? जंगल में चले जाओ, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और दो दो बातें कर लो। तो इसलिए तो भगवान चरवाहे बने और गौ सेवा कर नहीं पाए थे। तो इसी घोषणा को देखना त्रेता की। राम जी ने क्या कहा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और नीचे की लाइन क्या है? निजी इच्छा। किसकी इच्छा? तुलसीदास जी की इच्छा नहीं, राम जी की। निजी इच्छा निर्मित तनु। बोले हम ऐसी स्थिति निर्मित करेंगे। क्या? बोले माया द्वापर की भी घोषणा कर दे। त्रेता की तो हो ही गई, द्वापर को भी मैंडेट फेंक दो। क्या? कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। द्वापर में मैं गोपाल बन के जाऊंगा और सिर्फ गैया मैया की ही सेवा करूंगा। और ये बात तुलसीदास जी ने वृंदावन जाके कई भगवान से। आदमी कहते तुलसीदास जी कृष्ण विरोधी थे। बोले क्यों? बोले उन्होंने कृष्ण को प्रणाम नहीं किया वृंदावन में। सबने कहा प्रणाम करो, तो तुलसीदास जी का कह रहे कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन के साथ। अच्छा, अगर तुलसीदास जी कृष्ण विरोधी होते जाते ही न मंदिर पर। काय समय जानते कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। तो जकाय कहते कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। और कृष्ण ने उठाए कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ। और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी का आश्रय क्या था? तुलसीदास जी का आश्रय था कि हे प्रभु ये बांसुरी रख दो और धनुष उठा लो। क्यों? बोले ये कलयुग के दुष्ट बांसुरी से सुधरने वाले नहीं हैं, इनके लिए धनुष बाण उठाना होगा। और हे बांके बिहारी उठा लो धनुष बाण, और जो तुम्हारी गैया मैया को कष्ट दे रहे हैं मार डालो उन पापियों के लिए, क्योंकि ये पापी बांसुरी से सुधरने वाले नहीं हैं, इनके लिए धनुष बाण की आवश्यकता है। तो त्रेता की घोषणा तुलसीदास जी ने द्वापर में जाके करवाई है कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। तो भगवान कृष्ण की लीला का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था गैया मैया, गौ सेवा। आजकल कई लोग हमसे कहते महाराज गैया फसल खा रही, गैया नुकसान कर रही। गैया ने किसी की फसल नहीं खाई है। बेईमान तो तुम लोग हो कि तुमने गैया की चरनोई भूमि खा ली है। अब कहां जाए बेचारी? जितनी भी जहां जहां चरनोई भूमि थी वो दाब ली सबने। देखो अगर ठाकुर जी ने चाहा तो अभी हम एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं गौ भक्तों की, और सीधा भोपाल जाएंगे पैदल, लगभग 10-20 हजार आदमी लेके। और सिर्फ एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जी के सामने होगी। ना हमें कोई पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हमें कोई ठेका चाहिए, ना हमें कोई योजना चाहिए, पर हमें सिर्फ एक वचन चाहिए कि जहां जहां चरनोई भूमि पर लोगों ने कब्जा किया है वो चरनोई भूमि मुक्त कराई जाए गौ माता के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वहीं कथा करेंगे भवन के सामने।
बैठ करके कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम तुम्हारी बुद्धि सुधारते रहेंगे, कथा करते रहेंगे और सिर्फ गौ माता की महिमा गाते रहेंगे, कभी तो कानों पे जू रहेंगे। क्योंकि आज गौ माता सिर्फ वोट बैंक है, सत्ता में आने के लिए गौ माता की जय, गौ माता की जय। और ये जो गौ माता की जय मंचों से बोलते हैं, इनके बंगलों पे जाना, इनके बंगलों पे जर्मन शेफर कुत्ता बंधे हैं, जर्मन शेफर कुत्ता बांधे हैं। 20-20, 25-25 हजार रुपए का एक एक नौकर नेताओं के कुत्तों की सेवा के लिए लगा है। बस जब चुनाव का टाइम आता है तो गौ माता और एक के बाद कुत्ता। हां, फिर कुत्तों की सेवा। 5 साल गऊ, अभी अब सब शांत हैं। गैया ने किसी का भाग्य नहीं खाया। और एक बात और कहें, अगर इस दुनिया में सबसे कोई गरीब है तो गैया बची है बस। अब कोई गरीब नहीं बचो दुनिया में। एक आदमी बता दे को गरीब है। 1 लाख की मोटरसाइकिल, 25,000 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे कंट्रोल जात हो, गरीबा हो। 1 लाख की मोटरसाइकिल पे तुम 20 किलो पिसी लेके आ रहे, तुम गरीबिया हो। बोलो ना, ऐसे गए 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 रुपया किलो की बेच दी। और फिर वो इतो लाओ जितो पगुआ जितने को हाथ हो, अपन तो कभी लाओ नहीं आज तक। सो ओ को रेट अपन हो पता नहीं कहा हो। ये कई चीज को रेट पता नहीं है हमें पगुआ को। 1 की पिसी लाई 20 की बेची और मोटरसाइकिल में लगाओ किक ठोको, पगुआ चले आ रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं, अच्छी ठुकी में जाके घले ट्रक में जो माए से धरे आए कई काय के लगे रास्ते में एक्सपायर हो गए भी तो गाड़ी बोले अब छूट जे है। क्या हालत है आज की। अब तुम गरीब कहोगे इस देश को, जहां 50,000 को मोबाइल लेके 1 रुपया की किलो की पिसी लाई जाए, वो देश गरीब है का? कोई गरीब नहीं है अब यहां। अगर गरीब है कोई तो गैया। अब तो जोरे भी गरीब नहीं है, जियो लाड़ली बहना। बताओ, हर महीना आ रहा है 1200-1400। अब काय के कन्या गरीब हो, बिल्कुल नहीं है अब आज के समय में। जियो लाड़ली बहना आ गई किस्त, आ गई हो तो कछु चढ़ा दियो। और का 450 को सिलेंडर तो अबे कितने को बात 1000 को 600 चढ़ा दिए थे। वास्तव में अगर अब इस देश में कोई गरीब बचा है तो सिर्फ गौ माता बची है। और सुन लो एक बात, खूब चिल्लाया जा रहा है अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, नहीं आएंगे। अगर इस देश के अच्छे दिन लाना है तो सिर्फ एक संकल्प ले लो कि कटक से लेके कलकत्ता और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अगर इस भूमि पर एक बूंद गाय का रक्त जिस दिन गिरना बंद हो जाएगा, इस देश के अच्छे दिन भी आ जाएंगे। और जब तक एक बूंद दूध के लिए हम तरसे और एक एक बूंद रक्त गाय का इस धरती पर गिरता रहा तो अच्छे दिन आने वाले नहीं, मर जाएगो मूड पटक में सब। क्योंकि गैया मैया की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा इस दुनिया में।
मेरे गोविंद सिर्फ इसलिए इस धरती पर आए कि गौ सेवा की जाए, सिर्फ गौ सेवा के लिए आए। आज देखो, पहले शाम को घर से गैया निकलती, सुबह और शाम को घरे आती। और जब शाम को गैया घरे आती तो भगवान कहां है? आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गो। है ना? भगवान किसके पीछे निकलते हैं? गैया के। तो शाम को जब घर में गैया आती तो गोविंद भी आते। अब शाम को आ रहा है कुत्ता, हाँ, अब तो कुत्तों की अस्पतालें तक चल गई। कहे जब कोई कुत्ता को दिखावे जात हुई हो, जे को पाले हुई हो, तो फार्म भरो जात हुई है। तो अब कुत्ता को कछु नाम तो रहता नहीं, आधार में आधार कार्ड सो ऊपर नाम लिखो जात हो, जे को कुत्ता आए। मन कौन को डॉक्टर पूछते भैया आपको क्या नाम? भैया फलाने फलाने। अब ऊपर नाम लिखोगा मालिक को, और नीचे लिखोगा इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई। कौन को? पर्चा पे कौन को नाम लिखो? तो कीड़ा कौन को पड़ गए? कुत्ता को के भज्जा को? डॉक्टर चेताता है कि कीड़ा पा रहे हैं फिर भी आदमी वो पर्चा देख के नहीं समझ रहा हो। आज घर में अगर 10 लोग हैं तो 7 आदमी दवाई पे हैं घर में। अगर रात की गोली भूल गए तो सवेरे मरे मिल हो, अगर सवेरे की भूल गए तो शाम तक लोग हर के लग जे तुमने। पहले इतनी गोली ने चलती रे, ने इतनी बीमारी चलती। 2-10 गांव में एक आध को टीवी हो गई तो हल्ला हो जात। तो एक आध आदमी को नागपुर चलो जाए तो हल्ला मच जात। तो अब 200 गांव जा रहा रोज को पता नहीं है कई का है के लगे बाईपास क्यों? गोली शब्द पकड़ना, गोली। अगर तुमने गोविंद की गोली ली होती, गैया की सेवा की होती, तो तुम्हारे घर में डॉक्टर की गोली कभी नहीं आती। पहले पांव में गौमूत्र और गोबर लगत। तो अब तो आदमी के हाथ बसान लगे गोबर उठाए में। का कुत्ता भी तो करत, वो फेंके में नहीं है तुम्हारे दिक्कत। अगर गोबर बसात का है गैया को, काश में भगवान को पास है। पहले पितर पक्ष चल रहा है, कांग और डरती कांग अच्छी गैया के गोबर से लीप के। अब गैये हैं नहीं, अब तो कुत्ता पाले हो, वो सोई ले पजात का ने पूछ रहा है अपन गांव के आदमी, शहर में ज्यादा राय नहीं है। लिपत है कुत्तों के से कहूंगा मास पूनो दे ले थे ढेगांगे तो काय को पाले? का काम को है वो कुत्ता तुम्हारे? का काम को है? ने को गोबर काम को हम के तुमने ली पाई पोती करन लगो उसे। बर्तन नहीं धो लाएंगे अरे गैया को तो कंडा काम को, गोबर काम को, और कंडा भर जाए तो राख काम की। बताओ नहीं? अरे बताओ तो को गोबर काम को, वो सूख जाए तो कंडा पे गांकरे बना ले, और भर जाए तो उसमें बर्तन मांज ले। अब कुत्ता को तो नहीं ऊसे में काम को, कछु दवाई ववाई पे तो नहीं चला था। सूख जाए कहूं हो या सो के 2 गांठें खा ली। बताओ जो कुत्ता पाले हैं जो अगले जन्म की तैयारियां कर रहा है, बिल्कुल गारंटी कहा ही कुत्ता ही बन है।
हमने तो पहले ही दिन कही थी कि अगर पितर पक्ष में ब्राह्मण किसी के घर भोजन करने जाए और अमृत को कोर लाए होए और अगर वो के घर में कुत्ता दिखा जाए तो अमृत थूक के भग आओ, चाहे ब्राह्मण मर जाए पर उसके घर को अन्न ने खाए जी के घरे कुत्ता पलो हुए। हाँ, अन्न ने खाओ मर जो भूखो, कम से कम आत्मा गवाए तो देखे हमने गलत नहीं करो। श्राद्ध में उसके घर का भोजन मत करो जिसके घरे कुत्ता पलो और जे को भजन करत होए वो भी को के घरे भोजन न करे जे को कुत्ता दिखा जाए। रोटी छोड़ दो चाहिए अगर कुत्ता पर नजर पड़ जाए तो भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गैया मैया। गैया की सेवा का इतना फल है, इतना फल है, ध्यान से सुनना। एक बार महर्षि चमन जल समाधि लाए थे, तपस्या कर रहे थे जल में। महर्षि चमन, महाभारत की कथा है, बना के कथा नहीं, महाभारत में लिखी है, पढ़ लियो। महर्षि चमन जल में भजन कर रहे थे। कुछ मछुआरे गए मछली पकड़ने, तो वो धागा फेंको, वो टेढ़ो सो रहे थे, वो धागा जाके महर्षि चमन की लंगोट में फंस गया।